बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ज़ोर आर में खुश आमदीद। नाज़रीन, तरक्याती मंसूबे अवाम के मसाइल के हल के लिए शुरू किए जाते हैं। कोई भी सियासी हुकूमत हो, उसका ये दावा होता है कि वो अवाम के मसाइल बखूबी जानती है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है पाकिस्तान जैसे ममालिक में कि जहाँ हुकूमत ख़त्म होते ही वो प्रोजेक्ट या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं या सुस्त रवि का शिकार होते हैं। दोनों सूरतों में नुकसान अवाम का ही होता है, क्योंकि ये अवाम के पैसों से ही और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ही ये मनसूबा जात शुरू किए जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए हमारी सियासत का, कि जिसके हवाले से हमेशा यही कहा जाता है कि ये हुकूमतें अपने प्रोजेक्ट साथ लेकर आती हैं और जैसे ही रुखसत होती है वो तरक्याती मंसूबे भी उनके साथ रुखसत हो जाते हैं। ये रवायत अरसा दराज से चली आ रही है। आज हम इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये रस्म अब भी जारी है या कुछ तब्दीलियां आई। वैसे तो हम डिजिटल दौर में जिंदा हैं, लेकिन हमने क्या अपनी सोचों को भी तब्दील किया है या वही रवायती तरीकाकार है कि हम कहते कुछ है करते कुछ है। आज हम तरीके इंसाफ की हुकूमत का जिक्र करेंगे कि उस दौर में कौन से तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए, कहाँ कहाँ क्या काम हुआ, सड़कें कहाँ बनी, बिजली के मनसूबाजात कहाँ शुरू करवाए गए, इसी तरह पानी किन इलाकों में फराम किया गया, दीगर और जो तरक्याती काम है उनका जिक्र होगा और फिर आज वो किन हालात में है इस पर भी बात होगी। ये अवामी मसाइल हैं तो हमने सोचा कि लीडरान भी अवामी होने चाहिए। वो लोग होने चाहिए जिनका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक़ है, जो रोज़ाना अवाम में उठते बैठते हैं, उनके मसाइल को अपनी नज़र से देखते हैं, बड़ी करीब से देखते हैं। तो आज इस प्रोग्राम ज़ोर आर में शरीक गुफ्तगू हैं जमील हैदर साहब, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन है यूनियन काउंसिल जब्बारपुर से। खुश आमदीद कहते हैं जमील साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ इस नशिस्त में मेहमान मौजूद हैं चौधरी दाऊद सरवर, ये फोकल पर्सन है MNA हाउस के। खुश आमदीद कहते हैं दाऊद साहब। गुफ्तगू का आगाज़ जमील साहब आपसे करते हैं। तकरीबन 3.5 पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही। हल्का NA 64 PP 21-22 यहाँ तक मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात शुरू किए गए। मैं पहले सड़कों के हवाले से पूछना चाहूँगा कि मवासलात के शोबे में आपकी हुकूमत ने, जो उस वक्त MNA भी मौजूद थे, काम किया क्या है, उसकी ज़रा डिटेल बताइएगा। जी शुक्रिया मीर साहब। मैं आपकी वसादत से अपने दोस्तों को और हल्के के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सरदार ज़ुल्फ़िकार खानदुल्ला साहब का वर्क का पैटर्न तो आप सब लोगों को पता है कि वो काम वाले आदमी हैं और उन्होंने स्पेशली रोड के सिलसिले में जो काम किए हैं उसकी थोड़ी सी मैं डिटेल दे देता हूँ। नार्दर्न बाईपास हमारा जो 21 किलोमीटर है वो 3 अरब 40 करोड़ की रकम से वो प्रोजेक्ट जारी है। इसके बाद 67 करोड़ रुपए से 21 किलोमीटर PWD की बड़ी रोड से हैं, जिनमें हबीबुल मंगल हो गया, भोन बाईपास हो गया और ये तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद 10 करोड़ रुपए से 8 रोड्स हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट को दिए गए। फिर 15 करोड़ से जो रोड दिए गए वो PWD को दिए गए। उसके बाद हमारी एक स्कीम है जिसको हम ADB कहते हैं, उसमें से अब्दुल्ला साहब ने तकरीबन 65 करोड़ के 9 रोड्स 41 किलोमीटर जिनका बनता है कारपेट, वो भी शुरू कराए। और हाल ही में अभी रिसेंटली तकरीबन हुकूमत जाने से पहले हमने 30 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट्स जो कि 26 किलोमीटर बनते हैं वो हमने शुरू कराए। इसके अलावा जलेबी चौक तक करूली 30 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है 21 किलोमीटर, और हरड़ चौक तक भुबड़ जो कि 39 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिस पे तमाम काम हो चुका है। ये तकरीबन 128 किलोमीटर कॉर्पोरेट रोड बनती है और उसकी टोटल कॉस्ट बनती है 5 अरब और 96 करोड़। ठीक है जी, चलें ये तरक्याती मंसूबे तो आपने बता दिए हैं। वैसे भी जमील साहब, जो किसी भी ज़िले का मरकज़ होता है, यानी जो सदर मकाम होता है, जैसा कि चकवाल शहर है, ये चेहरा होता है, ये फेस है, यहाँ से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि पूरे हल्के में, पूरे ज़िले में क्या सूरत हाल है। तो चकवाल शहर के लिए भी कोई आपने तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए? जी, चकवाल के लिए एक तो ये जो हमारा कम्प्लेक्स के पास है अपना, जिसको हम सरगोदा बाईपास कहते हैं, वो 5 करोड़ रुपए की बस एक कारपेट को हो गया। उसके बाद चकवाल का जो हमने बड़ा काम किया ज़ुल्फ़िकार खानदुल्ला साहब ने, जो कि इस्लामिया स्कूल से लेके ग्रामर स्कूल तक ये रोड है तकरीबन 2.8 किलोमीटर डबल। इसके लिए काम है, जारी है काम इस पे। और फिर एक प्रोजेक्ट किया था हमारी MNA साहब हैं असी अमजद साहबा, जिन्होंने भोन से लेकर वहाँ तक जो पुलिस की है वो अपना पेट्रोलिंग पुलिस का, वहाँ से 13 किलोमीटर, ये तमाम जो प्रोजेक्ट है फुल फंडेड है और इनकी फंडिंग कर दी गई है और इन पे काम जारी है। ठीक हो गया जी, काम जारी है। अब ये किस रफ्तार से जारी है
क्या ये वही रफ्तार है कि जब ये लोग हुकूमत में थे, इसी तरह जारी और सारी है? ये सवाल हम रखेंगे चौधरी दाऊद सरवर साहब के सामने। दाऊद साहब बताइएगा कि जो जमील हैदर साहब ने प्रोजेक्ट की डिटेल एक बताई है, शहर के अंदर शहर के बाहर, ये इसी जोरों शोर के साथ ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं अब भी? जी नहीं, मीर साहब बदकिस्मती के साथ ये सुस्त रवि का शिकार है। आपको पता है जब भी एक गवर्नमेंट तरक्याती मंसूबे लेके आती है उस टाइम तो जोरों शोर से काम शुरू होते हैं, लेकिन जब एक गवर्नमेंट चली जाती है उसके बाद जो नया सेटअप आता है वो अपने तरीक़ाकार से मतलब उस चीज़ को अपना क्रेडिट लेने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम का पैसा है, आवाम के टैक्सों से पैसा है, आवाम की ये मसाइल हैं, उसको जारी रहना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो अवाम के मसाइल हैं उनको सियासी रंग दे दिया जाता है। कौन से प्रोजेक्ट है जो सुस्त रवि का शिकार है? कुछ निशानदेही करेंगे? भवन रोड वाला जो जमील भाई ने बताया वो भी सुस्त रवि का शिकार है। अच्छा। हमारा अमीरपुर मंगन रोड जो आप ये तहसील चौक से आप जाए ना, अमीरपुर मंगन मलूक, ये रोड सुस्त रवि का शिकार है। इसके अलावा हमारी ये जो 35 करोड़ की जमील साहब ने अभी रिसेंटली हुकूमत जाने से 1 माह पहले सरदार जुल्फ़िकार अली खान अब्दुल्ला साहब ने 35 करोड़ की रोडें दी हैं, जिसमें मेरे एक चकराल यूनिट चकमलूक गाँव चकराल की एक रोड है तकरीबन किलोमीटर, उसी मंसूबे में 7 रोडें हैं। आप देखें कि जो पिछले DC साहब थे बिलाल हाशिम साहब, अब एक चीज है उसका फंड आया, उसका टेंडर हो गया, टेंडर होने के बाद उसको आगे चलाया नहीं गया, उसको वहीं रोक दिया गया। हालांकि वो फंड उनको दुल्ला साहब ने ऑलरेडी वो फंड उनको दे दिया था। अब वो जब हुकूमत चली गई उन रोडों को, उस टेंडर को रोक दिया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। फिर अभी तक इस टाइम तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके अलावा गलियों के प्रोजेक्ट हैं जो फी यूसी 90 लाख रुपया, मेरी यूसी में तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है, कोई 1-2 गलियां रह गई हैं, लेकिन 80% ये हो रहा है कि अब वो भी काम जो इन्होंने जो गलियों की मद में पैसे थे वो भी सारा जो उन्होंने अभी फिलहाल इस टाइम तक जो नून की हुकूमत आई है इन्होंने अभी तक वो सारी हर चीज इसी तरह पेंडिंग रखी है। तो क्यों रखी हुई है? किसी ने पूछा नहीं है उनसे क्या वजह है? क्या कोई करप्शन है? क्या कोई मामलात हैं? किसी ने सवाल उठाया है उनके सामने? मीर साहब मामलात तो आप खैर खबर आदमी है, आपको सारा पता है, मामलात तो होते हैं, इसमें करप्शन भी होती है, ये मामलात चलते हैं। लेकिन इसमें जो मेरी समझ आई है कि वो इस चीज को अपने क्रेडिट लेने की खातिर, मतलब अब आपको पता है यहाँ पे एक रवाज है, हालांकि मैं आपको बताऊं दुल्ला साहब ने मेरी यूसी में बहुत काम हुए हैं, लेकिन आज दिन तक कोई एक तख्ती तक काम नहीं लगाई। एक बड़ा प्रोजेक्ट था ये जो अमीरपुर मंगन वाला, वो देखें 15 किलोमीटर की रोड थी, ठीक है, उसका इफ्तिताह हमने करवाया था, काम भी उस पर तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक उसकी बेस भी बन चुकी है, अमीरपुर मंगन से लेके तकरीबन तक चकमलूक के नजदीक, कोई तख्ती वगैरह। अब ये इशू है कि अभी भी पीछे हमारी कुछ गलियां ये रिसेंटली बनी हैं, आधी बन चुकी थी, नून ने वो रोक के 10 दिन उसको रोक के दोबारा काम शुरू करवा के। नून लीग तो एक बड़ी जमात है, किसने लोकली ये मामला है, किसने रोका है? लोकली मामला है यहाँ, इधर से जो नून के हैं यहाँ पे वो मतलब नून के जो अभी आपको पता ही है जो लोग इस टाइम में इख्तियार, मुझे तो शायद पता है या नहीं, लेकिन हमने अवाम को भी बताना है कि कौन लोग हैं जो अवामी मंसूबों में रुकावटें डाल रहे हैं। देखें तनवीर असलम साहब हैं जो एक्टिंग है फिलहाल चकवाल में, 2 ही, एक वो लेडीज है हमारी अपनी गोवा से महविश सुल्ताना साहिबा और एक तनवीर असलम साहब हैं जो MPA हैं फिलहाल। तो नून में यही तो सुना है वजीर भी बन रहे हैं जी, वो पहले भी शहनशाह तामीरात रह चुके हैं, और मेरी आपके जरिए उनसे गुजारिश है कि ये जो मीरपुर मंगन वाली रोड है, आप 3 दफा MPA रहे हैं, शहनशाह तामीरात का लक़ब भी आपने लिया है, ठीक है, तो अगर अच्छा होता कि 15 साल पहले आप इसको बना देते, अगर आप हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसमें तो ये भी है मीरपुर मंगन रोड जो अब्दुल्ला साहब ने शुरू कराई थी, यहाँ से एक साबका MNA साहब है, उन्होंने बाकायदा NLC के बंदे को कॉल की कि इस रोड को आगे लेके जाएं, फिलहाल इसको स्टार्ट नहीं करना, हमें तो ये भी पता है। बिल्कुल ठीक है, चलें, अच्छी बात है जी, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन ये अवाम को भी पता होना चाहिए। जितने भी मनसूबा जात है कोई भी शुरू करे, वो चाहे शहनशाह तामीरात है या आम फ़ख्रे चकवाल है, वैसे यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, कोई फ़ख्रे चकवाल भी है, मोहसिन चकवाल भी है, शेर चकवाल भी है, लेकिन असल में ये सारे शेर वहाँ ढेर हो जाते हैं जब इनकी हुकूमत रुखसत हो जाए, फिर उनके जारी करदा जो तरक्याती मंसूबे हैं उनमें वो रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि अब हम देख रहे हैं। जमील साहब,
सड़कें, गलियां, नालियां, ये तो एक मामलात हैं। बिजली के मंसूबाजात, वैसे अब तो खैर कहा जाता है कि जिन इलाकों में बिजली मौजूद है वो कोई खुशकिस्मत है, और जिन जहाँ नहीं मौजूद है वो ज़्यादा खुशकिस्मत है जितने बिल आ रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड होती है सहूलत के लिए। एक तो मैं बिजली के मंसूबाजात के हवाले से पूछना चाहूँगा, और दूसरा वो कहते हैं ना कि पानी बुनियादी ज़रूरत है, और अब तो पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा वाक़या हो रही है। तो क्या आपने इस जानब भी कोई कदम बढ़ाए? चले जी, मैं ग्रेजुअली 3 चीज़ों पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले गलियाँ आ जाती हैं। शहर में जो हमने काम कराना है, 3 करोड़ रुपए की हमने गलियाँ करवाई हैं। छप्पड़ बाजार आपके सामने, उसकी हालात क्या थी। उद्दौला साहब के फंड से हमने तकरीबन 1 करोड़ 2 करोड़ से उसको हमने रेनोवेट कराया, और फिर उसके ऊपर उसके अंदर एक बिजली का नया 630 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया। इसके अलावा चुआ में हमने तकरीबन कोई 4.5 करोड़ के गलियों के प्रोजेक्ट कराए। मोहन में 1 करोड़ रुपये सीवरेज कराया। उसके अलावा बाकी जितनी यूसीज थी हमारी, उनमें हमने 5 करोड़ का एक दफ़ा काम कराया गलियों का, 6 करोड़ का एक दफ़ा कराया, और अभी 35 करोड़ रुपए इस एडीपी में हमने जीत लिया है। जो भी मेरे भाई दाऊद सरफस कह रहे थे, हमने दुल्ला साहब ने 44 यूनियन